हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट साइकोलॉजी में बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में अपन ने उस दिन बॉडी माइंड रिलेशनशिप पढ़ा था, जेनेटिक्स का बिहेवियर पर क्या अफेक्ट होता है वो पढ़ा था। अब ब्रेन इन बिहेवियर अपन पढ़ेंगे। ब्रेन इन बिहेवियर के बारे में अपन ने सुपरफिशियली देख लिया था। जो ब्रेन है उसमें नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ना। पूरा नर्वस सिस्टम अपन पढ़ते हैं। अब नर्वस सिस्टम जो है ये अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं दिया है डीपली, इसमें जो है सुपरफिशियली बताया जाएगा, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो कंटेन होता है, कंपोज होता है टू मेजर डिवीज़न में। फर्स्ट डिवीज़न है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब क्या होता है, बीच वाला, और पेरिफेरल मतलब क्या होता है, साइड वाला, ठीक है। पेरिफेरल को हिंदी में परिधीय कहा जाता है। परिधीय मतलब साइड में, साइड वाला, ठीक है। जो ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है ये बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो अपन डिस्कस करेंगे पहले। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन जो होता है इसके 3 मेजर डिवीज़न होता है। ब्रेन क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फिर इसमें सेरेब्रम एंड डायसेफिलन आता है, मेसेंसेफिलन आता है मिड ब्रेन में, और हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेब्रम, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बीच वाला पार्ट आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है उसमें नर्व्स आती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, ठीक है। जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो फोर ब्रेन होता है उस वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, फिर सेरेब्रम और डायसेफिलन। जो सेरेब्रम होता है उसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं। और डायसेफिलन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें नर्व टिश्यू होते हैं, न्यूरॉन, सिनप्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स अपन पढ़ते हैं, और फाइबर ट्रैक्ट, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये फोर ब्रेन है ना, जो ऊपर का पार्ट होता है। मिड ब्रेन जो बीच वाला पार्ट है, हिंड ब्रेन जो नीचे वाला है, ठीक है। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है पता चल गया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 टाइप के इसमें ब्रेन होते हैं, है ना। और उसमें हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सब होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है एफरेंट सिस्टम में और इफरेंट सिस्टम में, ठीक है। पेरिफेरल मतलब पता है ना क्या होता है, परिधीय, जो साइड वाला है ना, जो बीच में नहीं आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीच में आता है, जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है ना। उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। और जो साइड वाला है जिसमें नर्व्स वगैरह रहती है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं आते हैं, वो आपका हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन पढ़ेंगे एफरेंट और इफरेंट सिस्टम, ठीक है। जो एफरेंट सिस्टम होता है, एफरेंट को हिंदी में कहा जाता है अभिवाही। क्या कहा जाता है, अभिवाही। आपने 12th में पढ़ा होगा बायो में, अभिवाही, ठीक है।
इसे बोलते हैं अफरेंट सिस्टम को, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, इसे सेंसरी नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। एफरेंट सिस्टम को सेंसरी नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। और एफरेंट मतलब होता है आने वाली, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इफरेंट, है ना। और एफरेंट और इफरेंट किसे बोलेंगे, जो इंफॉर्मेशन को सीएनएस से लेकर के अपने मसल्स, अपने ऑर्गन्स तक आता है, तो वो इफरेंट है, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट में समझ में आ गया। एफरेंट मतलब होता है, जो ऊपर वाला एफरेंट है, इसका मतलब होता है आने वाला, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ज्ञानेंद्रिय जो ऑर्गन्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, आँख, नाक, कान, गला, है ना, आँख, नाक, कान और स्किन, ये चीज़ जो होते हैं ना, क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं अपने। नाक जो होता है वो सूंघ के कोई भी स्मेल जो है कहाँ तक, उसके नर्व तक पहुँचाएगा, नर्व कहाँ पहुँचाएगी, वो सीएनएस तक पहुँचाती है, ठीक है। और फिर उसने को पता चलता है, अपना ब्रेन वापस से उसका स्टिमुलस भेजता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भेजता है अपने मसल्स तक, अपने ऑर्गन्स तक, ठीक है। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो करके कहाँ जाती है, सीएनएस तक। सेंस ऑर्गन, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से हो करके सीएनएस तक जाती है ना। कहाँ जाती है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, तो वो क्या हो गया अपना एफरेंट। और इफरेंट मतलब होता है इन्फॉर्मेशन कन्वे। इफरेंट मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना। इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ जाती है, ब्रेन से अपने ऑर्गन तक। कहाँ जाती है, ब्रेन से ऑर्गन तक जाती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। एफरेंट, अगर कोई पर्सन आपको सुई चुबा दे, मतलब कि आपको या फिर कुछ काट गया, है ना, अगर कुछ काट जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, अपने ब्रेन तक जाएगी, तो वो क्या हो गया, एफरेंट नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। कोई काट गया है, किसी पर्सन ने अपने को स्किन पर सुई चुबा दिया, है ना, तो वो क्या हो गया, एफरेंट नर्वस सिस्टम। ये स्टिमुलस कहाँ तक जाएगा, अपने ब्रेन तक जाएगा, है ना। ये सेंसेशन कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, तो ये एफरेंट हो गया। अब वापस से ब्रेन अपने को क्या देता है, मैसेज देता है, और अपन उस जहाँ पर उसने सुई चुबाते तो अपन क्या करते थे, एकदम हाथ हटा लेते हैं, तो ब्रेन से जो अपनी इंफॉर्मेशन आई ऑर्गन्स तक, मसल्स तक, और फिर अपन हाथ हटा लेते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, एफरेंट और इफरेंट का। तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन्स तक से ब्रेन तक जाती तो एफरेंट, है ना, और ब्रेन से अपने ऑर्गन्स तक जाती है तो वो इफरेंट, ठीक है। अब एफरेंट नर्वस सिस्टम जो है उसमें सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, है ना, सोमेटिक और विसरल, ठीक है। ये तीन, इसमें जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इसमें सोमेटिक नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, और विसरल न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एफरेंट नर्वस सिस्टम है, एफरेंट नर्वस सिस्टम फिर फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में।
सोमेटिक और ऑटोनॉमिक, ठीक है। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।